द राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य आया जिसने कला, विज्ञान और संस्कृति में अद्भुत योगदान दिया। यह था गुप्त साम्राज्य। क्या आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसके उदय की कहानी। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था 320 ईस्वी में, जब सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने नंद वंश का पतन कर सत्ता प्राप्त की। यह साम्राज्य भारत के उत्तर और मध्य भाग में विस्तृत हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी कुशलता और रणनीति से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनके शासनकाल में कला, विज्ञान और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। यह साम्राज्य भारत के उत्तर और मध्य भाग में विस्तृत हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक नया अध्याय लेकर आया। गुप्त साम्राज्य का उदय भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक नया अध्याय लेकर आया। इस काल में मंदिरों का निर्माण, साहित्यिक कृतियों की रचना और वैज्ञानिक खोजों का दौर शुरू हुआ। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में गणित, खगोल शास्त्र और साहित्य में अत्यधिक उन्नति हुई। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और संस्कृत साहित्य में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं दी। सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्हें भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य ने अत्यधिक विस्तार किया। इस समय के दौरान साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला दिया। वे अपने सैन्य अभियानों और रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। हालांकि हम्पी के आक्रमण और अन्य बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया, जिससे आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता बढ़ी और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। इस पतन के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। गुप्त साम्राज्य का युग भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसने न केवल साम्राज्य की सशक्तता को दिखाया, बल्कि संस्कृति, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। इस युग में साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसने भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। आज भी गुप्त साम्राज्य की धरोहर भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है और यह हमें हमारे अतीत की महानता की याद दिलाती है। यह युग हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी संस्कृति और धरोहर को संजोए रखें। क्या आप गुप्त साम्राज्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और भी ऐतिहासिक रहस्यों को आपके सामने लाएं।